तब किसी फिल्म का एक गीत मेरे जीवन में मरहम बनकर आया और ऐसा आया कि आज तक मुझे निराश होने से बचाता आ रहा है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ये सफ़र बहुत ही कठिन मगर ना उदास हो मेरे हम सफ़र, नहीं रहने वाली ये मुश्किलें, बस अगले मोड़ पे हैं मंजिलें। हुआ यूं कि विनोद चोपड़ा साहब अपनी फिल्म का नरेशन दे रहे थे। यहाँ सुनने वालों में पंचम दा, जावेद साहब और संजय लीला बंसाली समेत बहुत टैलेंट मौजूद था। फिल्म की कथा सुनते सुनते जावेद साहब बीच में बोल बैठे कि सुनिए, यहाँ इस पर्टिकुलर मौके पर एक रोमांटिक गाना होना चाहिए। चोपड़ा साहब ने टोक दिया कि ऐसे कैसे, यहाँ तो कोई सिचुएशन नजर ही नहीं आ रही, अभी तो हीरो हीरोइन से मिला भी नहीं है, अभी एक झलक पर क्या गाना होगा, फिर कुछ ही देर में रोमांटिक सॉन्ग आएगा ही। उनके तर्क सही थे, पर जावेद साहब तो जावेद साहब हैं। उन्होंने अपनी बात मजबूती से रखी कि यहाँ गाना होना ही चाहिए। तो तय हुआ कि अगले बुधवार फिर मीटिंग रखेंगे और देखेंगे कि आप क्या लिख कर लाते हैं। सब लोग टाटा बाय बाय करके निकले और जावेद साहब अपने और कामों में मशरूफ हो गए। दिन ब दिन गुजरते गए, हफ्ता मध्य पहुंचा तो दोपहर 2 बजे जावेद साहब के पास फोन आया कि हम 4 बजे मिल रहे हैं, आप वो गाना लेकर आइए जो आप उस सिचुएशन में चाह रहे थे। अब जावेद साहब टेंशन में गाड़ी चलाते चलाते रास्ते में सोचने लगे कि यहाँ तो इज्जत की किरकिरी हो जाएगी। मैंने ही टोका था और मैं ही बोलूँ कि मैं भूल गया तो कितना खराब लगेगा। पर जावेद साहब का दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। वह एक लाइन के साथ स्टूडियो पहुँचे और पूरी गंभीरता से बोले कि देखिए विधु जी, मैंने 4 दिन बहुत सोचा, बहुत तोला कि इस जगह कैसा रोमांटिक गाना सही रहेगा, और 4 दिन की मशक्क़त के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अब आप बताइए कि आपको ये आइडिया पसंद हो तो मैं गाना आगे लिखूं। मन मन में तो जावेद साहब जोर जोर से हंस रहे होंगे, पर उनका चेहरा बिल्कुल गंभीर था। कि पंचम दा बोले, यार ये आइडिया तो बहुत अच्छा लग रहा है, जावेद आओ यहीं लिख दो इस पर गाना। और तब जावेद साहब ने कुछ ही समय में ऐसा गाना लिखा कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। अब पंचम दा का कमाल देखिए, उन्होंने तुरंत उसे गुनगुनाना शुरू कर दिया, ट्यून बनाई और गाना शाम तक फाइनल हो गया। ये फिल्म 1942 अ लव स्टोरी थी। इस फिल्म के गानों की एक कैसेट हमारे घर हर रविवार को बजती थी, पर उन गानों पर गौर करने की तब कोशिश नहीं की। फिर मैं ज़रा बड़ा हुआ, 15-16 साल की उम्र में पहुंचा। मुझे भी एक लड़की दिखी जो उजली किरण और बन की हिरन लगती थी। घंटों प्रैक्टिस की, क्या बोलना है, और फिर एक रोज़ 13 फरवरी की शाम को कह दिया कि प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से। सामने वाले ने जवाब भी कुछ आया गया दिया कि कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। ऐसा जवाब इसलिए मिला कि मोहतरमा किसी और के साथ कमिटेड थी। अब ये सिचुएशन मेरे दोस्तों के लिए कॉमेडी और मेरे लिए ट्रेजेडी बन गई। ना किसी काम में मन रमे, ना किसी दोस्त की बात लगे, तब किसी फिल्म का एक गीत मेरे जीवन में मरहम बनकर आया और ऐसा आया कि आज तक मुझे निराश होने से बचाता आ रहा है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ये सफ़र बहुत ही कठिन मगर ना उदास हो मेरे हम सफ़र, नहीं रहने वाली ये मुश्किलें, बस अगले मोड़ पे हैं मंजिलें। इस गीत के साथ साथ लगान का ओ पालनहारे और स्वदेश का पल पल है भारी मेरे पसंदीदा गाने हैं। आपको जावेद साहब के कौन कौन से गाने पसंद हैं, हमें कमेंट करके बताइए।